Hello friends, today in this video we are going to cover part 2 of class 9th NCERT English book, chapter number 2, The Sound of Music. Friends, you can find the link of part 1 in the description box below. The title of part 2 is The Shehnai of Bismillah Khan. फ्रेंड्स, शहनाई का नाम आए और बिस्मिल्लाह खान का नाम ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। जैसे ही हम शहनाई सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में किसी पर्सन का नाम आता है, तो वो कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो फ्रेंड्स, लेट अस रीड द चैप्टर टू फाइंड आउट मोर। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Friends, एम्परर औरंगजेब ने क्या करा था? उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी था उसको बैंड कर दिया था कि उनके रॉयल रेसिडेंस में ये जो इंस्ट्रूमेंट है पुंगी, ये कोई भी प्ले नहीं करेगा। बिकॉज उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ कैसी थी? श्रिल और अनप्लीजेंट। श्रिल का मतलब होता है बहुत तेज, कानों में चुभने वाली ऐसी आवाज़ थी। पुंगी became the generic name for reeded noise makers. So friends, हर विंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें रीड्स होती थी, जैसे कि आपकी बांसुरी, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहा जाने लगा? पुंगी। बिकॉज इनको बजाने में बहुत ज़्यादा शोर होता था। Few had thought that it will one day be revived. और धीरे धीरे जैसे जैसे इनका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का, पुंगी जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का चलन ख़त्म होता चला गया, तो काफ़ी कम लोगों ने सोचा था कि कभी दोबारा से इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को सुना जाएगा, पसंद किया जाएगा। कोई ऐसा टाइम भी आएगा जब लोग दोबारा से इसे पसंद करेंगे। बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब एक बार्बर होता है जिसकी फैमिली में बहुत सारे लोग म्यूजिशियंस होते हैं और उस बार्बर को रॉयल पैलेस में आने जाने की परमिशन होती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो जो पुंगी है उसकी जो टोनल क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. तो वो क्या करता है? वो एक ऐसा पाइप चूज़ करता है जो नेचुरली अंदर से हॉलो होता है। हॉलो मीन्स खोखला होता है, और उसकी जो स्टेम होती है वो लंबी होती है और ब्रॉडर, ब्रॉडर मीन्स चौड़ी होती है नॉर्मल पुंगी की स्टेम से। और फिर वो क्या करता है? उसमें 7 होल्स करता है पाइप में। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब वो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाता है उसे प्ले करना स्टार्ट करता है, तो वो क्या करता है? एक बार में एक होल को क्लोज करता है, दूसरे को ओपन करता है, तो क्या होता है कि उसमें से बहुत ही सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. अब वो जब उस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी मीन्स रॉयल फैमिली के सामने प्ले करता है, तो उसमें से जो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता है उससे हर कोई इम्प्रेस्ड हो जाता है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। सिंस ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो सोचा जाता है कि इसे एक नया नाम देने की ज़रूरत है। As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai barber, the instrument was named the shehnai. अब जो स्टोरी है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखने के पीछे वो ये है कि सिंस ये पहली बार शाह के चैम्बर में, शाह यानी कि जो रॉयल्टी थे, जो रॉयल फैमिली थी, वो कौन थे? शाह, मुग़ल एम्परर शाह, तो उनके चैम्बर में प्ले करा गया था और पहली बार किसी नाई ने इसे प्ले करा था, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? शहनाई। The sound of the shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. अब जो शहनाई है उसे शुभ माना जाने लगा, कि जो उसका साउंड है उसे शुभ माना जाने लगा, और इसी कारण से मंदिरों में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ये बहुत ही कॉमनली प्ले करना स्टार्ट होना शुरू हो गया। In the past, the shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. और अगर आप इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जो रॉयल कोर्ट्स में पाए जाते थे, जिन्हें नौबत कहा जाता था, उनमें से शहनाई भी एक होती थी। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट मीन्स श्रेय दिया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाने का। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. तो बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पे खेलते थे? नियर अ पॉन्ड, और वो पॉन्ड कहाँ पे था? डुमराव, बिहार में। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chetu, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. अब उस पॉन्ड के पास एक बिहारी जी का मंदिर था, तो बिस्मिल्लाह खान वहाँ पे जो भोजपुरी चैत होती है, चैत यानी कि भोजपुरी जो भजन होता था, वो गाने चले जाते थे और उसके बदले में उन्हें एक 1.25 केजी का लड्डू मिलता था एज अ प्राइज़। जो कौन देता था? वहाँ का जो लोकल महाराज थे, वो प्राइज़ देते थे। तो वो उस प्राइज़ के लिए, उस लड्डू के लिए वो वहाँ पे भोजपुरी चैत गाने के लिए चले जाते थे। दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ये 80 ईयर्स पुरानी बात है और वही बच्चा, वही लिटिल बॉय आगे चल के उसने इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पाया, भारत रत्न। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को, और वो बिलोंग करते थे एक फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस को जो कहाँ पे रहते थे? बिहार में। His grandfather Rasul Buks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. तो उनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम क्या था? रसूल बुक्स खान, वो एक शहनाई नवाज थे। किसके कोर्ट में? भोजपुरी राजा के कोर्ट में। His father पैगंबर बुक्स एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उनके फादर और उनके बाकी जो पैटर्नल एंसेस्टर से, पैटर्नल मीन्स उनके फादर की साइड को बिलोंग करने वाले जितने भी उनके एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स यानी कि जितने भी उनके पूर्वज थे, वो सब भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। तो बिस्मिल्लाह खान जब छोटे से बच्चे थे तब से ही उन्होंने म्यूज़िक से अपना नाता जोड़ लिया था। At the age of 3, when his mother took him to the maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. अब जब वो 3 साल के थे तो उनकी मदर उनको उनके मामा के घर ले गई थी जो कि बनारस में था। तो बिस्मिल्लाह खान वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि उनके मामा वगैरह किस तरीके से शहनाई को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ से बहुत अट्रैक्टेड हुए। Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Bugs to the Vishnu temple of Benares, where Bugs was employed to play the shehnai. तो बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ, जिनका नाम अली बक्स था, उनके साथ विष्णु टेम्पल जाते थे जो कि कहाँ पे था? बनारस में। और उनके अंकल अली बक्स वहाँ पे शहनाई प्ले करते थे। अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो जब अली बक्स शहनाई प्ले कर रहे होते थे तो बिस्मिल्लाह उन्हें बहुत ध्यान से, बहुत मन लगाकर सुनते रह जाते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. तो धीरे धीरे उनको भी अपने अंकल्स वगैरह से शहनाई के लेसन्स मिलने लगे कि शहनाई को किस तरीके से प्ले किया जाता है, और बिस्मिल्लाह पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. So, काफ़ी सालों तक बिस्मिल्लाह खान की फेवरेट प्लेस क्या थी जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे, अपनी साधना करते थे? वो क्या थी? टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया और बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, जहाँ पे वो शांति से अपनी प्रैक्टिस कर पाते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai. अब जो वो गंगा रिवर के पास बैठते थे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, जो फ्लोइंग वाटर्स थे रिवर गंगा के, वो उन्हें इंस्पायर करते थे इम्प्रूव करने के लिए और नए नए राग्स इन्वेंट करने के लिए, जिन्हें पहले ये माना जाता था कि वो शहनाई से तो निकाले ही नहीं जा सकते। बट बिस्मिल्लाह खान ने ये भी करके दिखाया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. तो बिस्मिल्लाह जब 14 ईयर्स के थे तो वो अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे पार्ट लेने के लिए। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said,
वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो जब वो अपनी परफॉर्मेंस दे देते हैं वहाँ पे, तो उस्ताद फैयज़ खान आते हैं और बिस्मिल्लाह खान को पीठ पे शाबाशी देते हुए कहते हैं, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम अपना मुकाम हासिल कर लोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक। तो जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ओपन हुआ 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ पे परफॉर्मेंसेज देनी शुरू कर दी। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। सो बिस्मिल्लाह खान की जो परफॉर्मेंसेज थी, जो वो रेडियो पे देते थे, लोगों से बहुत सुनना पसंद करते थे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंडियन बने जिन्हें हमारे देश की जो नई आज़ादी थी उसको वेलकम करने का मौका मिला अपनी शहनाई से। He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tries with Destiny speech. So friends, बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट से राग काफ़ी को अपनी शहनाई से प्ले किया और उसको सुनने वाले ऑडियंस में हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी थे और वहीं से रेड फोर्ट से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच दी थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, Tries with Destiny. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान को याद किया जाता है उनकी बहुत सारी वंडरफुल परफॉर्मेंसेस के लिए, जो उन्होंने न केवल हमारे देश में दी बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी दी थी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खान की जो सबसे पहली ट्रिप थी अब्रॉड की, वो कहाँ की थी, अफ़गानिस्तान की, और उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी अफ़गानिस्तान के राजा ज़हीर शाह के सामने। और वो इतने इम्प्रेस्ड हो गए थे बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस से कि उन्होंने उनको गिफ्ट किया बहुत सारी पर्शियन कारपेट्स और इसके अलावा बहुत सारे सोवनियर फ्रेंड्स वो गिफ्ट्स होते हैं जो आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस का, पर्सन या इवेंट की याद दिलाते हैं। The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. फ्रेंड्स, केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक के दीवाने थे। उनमें से एक थे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट। जब उन्होंने एक बार बिस्मिल्लाह खान को किसी फेस्टिवल में शहनाई प्ले करते हुए सुना था, तो वो उससे इतने प्रभावित हुए थे, इतने इम्प्रेस्ड हुए थे कि उन्होंने अपनी एक मूवी का नाम शहनाई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही रख दिया। उस मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. So friends, न केवल वो फिल्म हिट हुई बल्कि बिस्मिल्लाह खान के द्वारा उसमें दी गई एक परफॉर्मेंस दिल का खिलौना है टूट गया, वो तो नेशन वाइड चार्टबस्टर बन गया। चार्टबस्टर मीन्स वो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in the film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadhi Apana. सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि बिस्मिल्लाह खान की दी हुई परफॉर्मेंस गूंज उठी शहनाई में एक चार्टबस्टर परफॉर्मेंस बनी, बट उसके बावजूद बिस्मिल्लाह खान ने सेलुलॉइड वर्ल्ड मीन्स वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स, लेकिन इतना हिट होने के बावजूद उन्होंने केवल 2 ही फिल्म्स में अपनी परफॉर्मेंस दी थी। एक विजय भट्ट की मूवी में और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी जिसका नाम था सनाधि अपाना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. So friends, जब बिस्मिल्लाह खान से पूछा गया कि उन्होंने फिल्म वर्ल्ड में अपना और कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दिया इतना हिट होने के बावजूद, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो फिल्मी दुनिया है उसमें जो आर्टिफिशियलिटी है, जो बनावटीपन है, जो ग्लैमर है, वो चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती।
Awards and recognition came thick and fast. So friends, बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड्स और पहचान बहुत ही जल्दी मिली थी और भरपूर मिली थी. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय थे जिनको इनविटेशन मिला था परफॉर्मेंस देने का. कहाँ पर? लिंकन सेंटर हॉल, जो कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. इसके अलावा उन्होंने परफॉर्मेंसेस और कहाँ पे दी थी? वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्ट्रियल में था, कांस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मौसीक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. फ्रेंड्स, आप बिस्मिल्लाह खान की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि तेहरान में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया और उस ऑडिटोरियम का नाम क्या रखा गया? तहार मौसीक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. सो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह खान को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. So friends, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. Friends, coveted का मतलब होता है much desired. सो वो जो अवार्ड जिसकी बिस्मिल्लाह खान को इतने समय से चाहत थी, वो जब उनकी चेस्ट पे लगा हुआ था तो उनकी आंखों में उसकी खुशी साफ नज़र आ रही थी. He said, all I would like to say is, teach your children music. This is Hindustani's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये इंडिया का ट्रेडिशन है. और आज तो पूरा वेस्ट भी इस चीज़ को मान चुका है, इसलिए ही लोग वेस्ट से हमारा म्यूज़िक सीखने के लिए इंडिया आ रहे हैं. In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Khan Saab, इस नाम से प्यार से बिस्मिल्लाह खान को पुकारा जाता था और वह पूरी दुनिया घूमने के बावजूद तब भी उन्हें बनारस और डुमराव बहुत पसंद थे. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. फ्रेंड्स, हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खान को बनारस के मंदिरों में जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था वो कितना पसंद था. तो एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो शहनाई स्कूल जो यूएसए में है उसके हेड बन जाए. और उनके उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जो बनारस के एटमॉस्फेयर है, बनारस के मंदिरों का जो एटमॉस्फेयर है वो मैं आपको रेप्लिकेट कर दूंगा. रेप्लिकेट मतलब उसका हूबहू वैसा ही एटमॉस्फेयर मैं क्रिएट कर दूंगा आपके लिए यूएसए में. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. जिसके जवाब में खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या तुम रिवर गंगा को भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर पाओगे. Later, he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep earning to see Hindustan. बिस्मिल्लाह खान ने एक बार कहा था कि मैं जब भी किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तब भी मुझे अपना हिंदुस्तान याद आता रहता है, मेरे दिल में उसके लिए बेचैनी होती रहती है. While in Mumbai, I think of only बनारस and the होली गंगा. और मैं जब मुंबई में होता हूँ तब मुझे बनारस और होली गंगा याद आती रहती है. And while in बनारस, I miss the unique मथा ऑफ डुमराव. और जब मैं बनारस में होता हूँ तब मुझे डुमराव का मथा याद आता रहता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. फ्रेंड्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश के रिच और कल्चरल हेरिटेज की, क्योंकि ऐसा केवल हमारे देश में ही पॉसिबल है कि बिस्मिल्लाह खान एक मुस्लिम होने के बावजूद
एक ऐसे पर्सन होने के बावजूद जिन्हें अपने रिलीजन में इतना विश्वास था, वो उसके बावजूद काशी विश्वनाथ टेम्पल में डेली सुबह के टाइम पे शहनाई प्ले करते थे। फ्रेंड्स, इसलिए ही हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. फ्रेंड्स, एक लंबी बीमारी के चलते हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ 21 अगस्त 2006 को हो गई थी, जब वो 90 ईयर्स के थे। He was given a state funeral at the Government of India declared one day of national mourning. उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक उनकी मृत्यु वाले दिन घोषित किया था। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।